नमस्कार जो आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाउरी सिस्टम एंड डाउरी क्रुएल्टी। दहेज प्रथा और दहेज प्रताड़ना, क्या अंतर है दहेज प्रथा और दहेज प्रताड़ना में। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं दहेज प्रथा किसे कहते हैं। दहेज प्रथा कहते हैं जब फीमेल शादी करके आती है उसके साथ जो प्रॉपर्टी या मनी या ऑर्नामेंट्स जाते हैं उसे कहते हैं दहेज। और दहेज प्रताड़ना मतलब दहेज के लिए टॉर्चर करना, मारपीट करना, खराब व्यवहार करना, उसे कहते हैं दहेज प्रताड़ना। बट दहेज प्रथा एंड दहेज प्रताड़ना दोनों ही बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारे सोसाइटी में ये ऐसा रूप ले चुकी है जिसे हमें खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। पहले समझते हैं दहेज प्रथा आया कहां से। एल्ब्रूनी ने कहा है कि 300 बीसी तक इंडिया में दहेज प्रथा का सीन नहीं था, और बहुत ही सारे हिस्टोरियंस ने भी ये कहा है कि 11th सेंचुरी हमारे इंडिया में दहेज प्रथा था ही नहीं। बट जब ब्रिटिश आए उन्होंने डाउरी सिस्टम स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रिटिश में वैसा है कि जब भी फीमेल जाएगी तो उसके साथ डाउरी भी आएगा। तो जब ब्रिटिश इंडिया को आए तो उन्होंने इंडिया में भी डाउरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बट वो इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश से, बट ब्रिटिश के आइडिया से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। अभी भी कई सारे ब्रिटिश के आइडिया इंडिया में चालू है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। उसका एक है डाउरी सिस्टम जिसका हम बात कर रहे हैं। एंड डाउरी सिस्टम इंडिया में डाउरी क्रुएल्टी का रूप ले चुका है। 1956 में एक लॉ बना था कि देयर विल बी इक्वल स्टेटस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, और फिर 1961 में एक लॉ बना इंडियन वुमेन कोड सेक्शन 498A के तहत कि कोई भी अगर डाउरी का केस करता है तो उसे 3 साल के केस होगी। बट वो लॉ बना था 1961 में, बट डाउरी सिस्टम जारी है 1921 में भी। मीन्स 1961 to 2021, so long expense of time, but still the dowry system is still alive. अब सोच सकते हैं कि क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे यूथ पे, हमारे वुमेन्स पे एंड ऑल गर्ल्स इन द सोसाइटी। डाउरी सिस्टम एक ऐसा रूप ले चुका है हमारी सोसाइटी में कि अगर उसे हम खत्म नहीं किए अगर 10 इयर्स तक, तब आगे जाकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है इंडियन सोसाइटी के लिए। क्योंकि इंडियन सोसाइटी मेनली 70 to 75% जो थिंकिंग इन सोसाइटी का वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। टुडेज जनरेशन इज नॉट ऑर्थोडॉक्स, बट टिल 2010, 12, इवन 13, 14 ऑर्थोडॉक्स वी कैन से। अभी भी आप एक चीज बोलोगे फैमिली में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, तो वो बोलेंगे हु आर यू टू टेल। सो डाउरी सिस्टम है मतलब कि जब भी फीमेल शादी करके आती है तो उनके साथ प्रॉपर्टी मनी दिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं डाउरी सिस्टम। डाउरी क्रुएल्टी, अब बात करेंगे व्हाट इज डाउरी क्रुएल्टी। डाउरी क्रुएल्टी मतलब होता है दहेज प्रताड़ना। मतलब किसी भी फीमेल को दहेज के लिए टॉर्चर किया जाए, उसके बाद मारपीट, बदसलूकी किया जाए, उसे कहते हैं दहेज प्रताड़ना। और ये दहेज प्रताड़ना हमारे इंडियन सोसाइटी में ये कंडीशन हो चुका है कि हर 90 मिनट्स में एक डेथ होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन क्राइम ब्यूरो। बट इफ यू सर्च द गूगल of news of January 2020, means the previous year, in Bengaluru there were 16 to 17 cases in first 17 days of the January. आप सोच सकते हो बेंगलुरु जो हमारा एक हब है, टेक्नोलॉजी हब, उस पे 17 केसेस है। तो अब गांव को जाओगे, गांव में इतने केसेस आते हैं कि वो रजिस्टर ही नहीं होते हैं जेल में, क्योंकि एक डर रहता है कि हम लोग अगर केस करेंगे तो उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, अगर वो होगा कि नहीं होगा। वो है मेन चीज। इंडियन लॉ इज नॉट इफेक्टिव टिल नाउ। एक केस को सॉल्व करने के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल लग जाते हैं। वो है फर्स्ट कंडीशन कि क्यों केस रजिस्टर नहीं होते। अगर केस रजिस्टर भी होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कई साल लग जाते हैं, जस्टिस आने के लिए 10 से 20 साल लग जाते हैं, तो क्यों हम केस करें। सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, अगर किसी पर टॉर्चर किया जाता है, बदसलूकी किया जाता है, वो वुमेन इतने स्ट्रेस पे आ जाते हैं कि वो सुसाइड, तेल जलाकर डेथ करना, दिस इज द कंडीशन। मींस फर्स्ट थिंग इज सुसाइड, सेकेंड थिंग इज तेल लगाकर अपने आप जला लेना। ये दो कंडीशन कि आप सोच सकते हैं दहेज प्रताड़ना
इतना ज़्यादा हार्मफुल बन गया है हमारी सोसाइटी के लिए, एंड इट स्टिल अलाइव। लॉ आया था 1961 में, बट अभी तक ये जिंदा है, दहेज प्रथा और दहेज प्रताड़ना। हमारे यूथ, इस जनरेशन के यूथ के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इस जो हार्मफुल चीजें हैं सोसाइटी में खत्म करें और एक न्यू इंडिया की स्टार्ट करें जिसपे ये सारी चीजें बिल्कुल ही ना हो। दहेज प्रताड़ना एक ऐसा रूप ले चुकी है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। यू थिंक इफ इन 90 मिनट्स वन डेथ, तो दिन में कितने डेथ होते होंगे। गांव में जो होता है, जो छोटे छोटे शहर में, छोटे छोटे गांव में जो डेथ होता है वो तो कभी न्यूज में नहीं आता ना, हाईलाइट नहीं होता है। हाईलाइट वो होता है जो बड़े बड़े इलाकों में होते हैं। तो आप सोच सकते हैं छोटे इलाकों में कितने डेथ होते होंगे, कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते होंगे वुमेन्स के लिए, ये डाउरी के लिए। तो अगर इस डाउरी को हम लोग सोसाइटी से ही हटा दें तो आप सोच सकते हो कितने फीमेल की जान बच जाएगी, कितने गर्ल्स की जान बच जाएगी। सो इट इज द वर्क ऑफ अवर यूथ to create a new India where the systems are totally gone. So मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस डाउरी सिस्टम और डाउरी क्रिएटिविटी को जड़ से खत्म करने के लिए हम सभी यूथ को आगे आना होगा और एक न्यू इंडिया का स्टार्टअप करना होगा। और इस वीडियो को शेयर करें, और मेरी गवर्नमेंट से भी ये आग्रह है कि अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है या किसी भी बड़े मंत्री या किसी तक ये वीडियो पहुंचती है तो उनसे गुजारिश है कि आप एक ऐसा लॉ लाए जो बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही इफेक्टिव हो इंडिया में, और दहेज प्रथा और दहेज प्रताड़ना को जड़ से खत्म किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।